डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आईपीएस प्रभात कुमार बने महासमुंद एसपी। पुलिस मुख्यालय में एसआईबी पद पर दे रहे थे अपनी सेवाएं। 2019 बैच के हैं अफसर आईपीएस प्रभात कुमार। खेड़ागढ़ में तेंदुए का शव मिला, पंजे, नाखून और दांत गायब। वन विभाग ने शुरू की जांच। रायपुर में 19 और 20 दिसंबर को ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट। देश भर के ट्रांसजेंडर खिलाड़ी दिखाएंगे दम। ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट की तैयारियां पूरी। रायगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक जारी। 2 दंतैल हाथियों ने मचाया भारी उत्पात। हाथियों ने 5 कच्चे मकान तोड़े। छत्तीसगढ़ में अब एससीईआरटी के हवाले होगा स्कूलों के मॉनिटरिंग का जिम्मा। डीईओ ऑफिस और स्टेट बोर्ड की पावर घटेगी। स्कूलों की स्थिति में होगा सुधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले के चिरमिड़ी स्थित केबी पटेल ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज में छात्रों में उद्यमिता और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए आनंद मेले का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने अपने बनाए व्यंजनों के आकर्षक स्टॉल लगाए। कॉलेज चेयरमैन चंद्रकांत पटेल, एसईसीएल महाप्रबंधक अशोक कुमार और संपदा महिला समिति अध्यक्ष बबीता कुमार सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और सर्वश्रेष्ठ स्टॉल को पुरस्कृत किया। सबसे पहले तो केबी के पटेल कॉलेज के प्रिंसिपल और सारे टीचर्स को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस चिरमिड़ी क्षेत्र जैसे जगह पर रह करके उन्होंने बीएड कॉलेज में इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है आनंद मेला का। निश्चित तौर से ये जो आनंद मेला जो है ये आनंद का ही मेला है। ये आप स्वयं देख रहे हैं आप लोग की कितना आनंद का वातावरण है। जब से ये कॉलेज की स्थापना गुरुद्वारा में हुई थी तो उस समय से ये चल रहा है और हर वर्ष यहाँ पर बच्चों के द्वारा आनंद मेला करते हैं। आसपास अभिभावक आते हैं, वरिष्ठ नागरिक लोग आते हैं, शुभचिंतक लोग आते हैं और एक बड़ा आनंद का वातावरण रहता है और मैं उस आनंद में मैं भी भागीदार रहता हूँ और मुझे भी बहुत आनंद आता है। स्वर्गीय कुंवर बेन पटेल जी के 100वें वर्षगांठ पर ये जो आनंद मेला का आयोजन किया गया है केबी पटेल नर्सिंग कॉलेज में, सच में अद्भुत है। जो तैयारियां हम लोगों ने देखी, विभिन्न स्टेट्स के जो व्यंजन यहाँ पर बनाए गए हैं, रियली अद्भुत है, अनपैरेलल है। बच्चों ने काफ़ी तैयारियां की हैं और जो उत्साह हम लोगों ने देखा इन लोगों में, बच्चों में जो उत्साह देखा, वो उत्साह काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत एमसीबी जिले के 191 डी ग्रेड स्कूलों में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए विशेष पहल की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मिरे ने स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर चर्चा की। अभियान में सरकारी स्कूलों को ए, बी, सी और डी ग्रेड में बांटा गया है। डी ग्रेड स्कूलों में प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा सुधारने हेतु नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 33 जिले में विद्यालयों की बच्चों के स्तर के आधार पर ग्रेड किया गया, जिसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो ए, बी, सी ग्रेड को तो सामान्य स्तर का मान करके उन विद्यालयों में नहीं, लेकिन जिन विद्यालयों का स्तर डी ग्रेड है, तो जैसे कि मेरा जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 900 विद्यालय में 191 विद्यालय डी ग्रेड में हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर स्कूल हैं। हमारे
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा गर्मा गया और सदन में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि सरकार 14,000 युवाओं को रोजगार देगी और कांग्रेस पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर वादा खिलाफी और गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए योजना लागू करने की मांग की। देखिए, इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को दिया था। हमारी सरकार थी तब ये बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे रहे थे। इन्होंने अपने बजट में इस योजना को चालू रखने के लिए उसको बजट भी किया है। पिछले बजट भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन अभी मंत्री जी को पूछने पर वो कह रहे हैं कि ये योजना चालू ही नहीं है। देखिए, जब पिछले 5 साल इन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आपने देखा होगा 18 लाख से ज़्यादा युवा लोग बेरोजगार थे और ये रोजगार भत्ते की हमेशा बात करते रहे। 5 साल तक उन्होंने दिया। लास्ट ईयर में उन्होंने मुश्किल से 1 लाख लोगों के लिए कुछ बजट में प्रस्ताव लाया था और इन लोगों ने हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, कभी भी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम नहीं किया। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के मिशन मोहल्ला में भालू के हमले से 3 लोग घायल हो गए, जिससे शहर में दहशत फैल गई। लगातार हो रहे हमलों से नाराज स्थानीय लोगों और कांग्रेस ने थाने पहुंचकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग की लापरवाही बताते हुए डीएफओ और रेंजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लोगों ने प्रशासन से जल्द भालू को शहर से बाहर करने की मांग की है। अभी तक मैं 2 बार उन लोगों के लिए आवेदन दे चुकी हूँ। मैं 15 वार्ड की पार्षद हूँ। मैं 2 बार मैं दे चुकी हूँ। 1 तारीख दिसंबर 1 तारीख भी मैं दे चुकी हूँ। अभी तक कुछ कार्रवाई ही नहीं हो रहा है और हमेशा वार्ड में हमेशा विचरण कर रहा है। अभी भी 15 वार्ड में वहाँ है, अभी तक है। जहाँ टावर है वहीं पर अभी तक छिपा है, लेकिन अभी तक वन विभाग वाले कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पकड़ने नहीं पा रहे हैं। अभी मेरे मोहल्ले मेरे बच्चे ही खुद उसको पूरा दबोच दिया था, लेकिन अभी कुछ भी हो जाने से अगर वन विभाग उसको देता, जान डाल देता, नहीं ना डालता। मैं कब से मैं इन लोगों को बोल रही हूँ कि थोड़ा विचरण कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आते हैं, अपना गाड़ी घुमा लेते हैं और चले जाते हैं। इस प्रकार से डीएफओ के ऊपर आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल और यहाँ पर जितने भाजपा के नेता जो संरक्षण है। अब बड़ी शर्म की बात है, जो भाजपा नेता वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने चेंबर से डीएफओ निकाल दे और उसमें भाजपा शांत है। ये सोच लीजिए कि आज विगत 4 महीना 5 महीना से भालू को हमला और शहरी क्षेत्रों में हो रहा है। उसके बाद डीएफओ साहब वहाँ से एक बोलते हैं ना, मानवता रहती है, थोड़ा सा निरीक्षण करने चले जाए, किसको काटा कि जरा सी उस डीएफओ जो इतना अत्याचारी डीएफओ है वो एक बार भी किसी के ऊपर इतना हमला के देखने तक नहीं गया। देखिए, भालू का पिछले 3 महीने से जिस तरह का आतंक पूरे मनेंद्रगढ़ शहर में है, जनता भयभीत है। लोग अपने दुकान समय से पहले बंद कर दे रहे हैं। लोग टहलने वाले, वॉक करने वाले वो जाना बंद कर दिए हैं भालू के डर से। डीएफओ, रेंजर, इतने बड़े बड़े कांग्रेस के द्वारा आंदोलन कर दिया गया, उसके बाद भी शासन और प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंज रहा। एक्चुअल में ये ज्ञापन थाना प्रभारी के नाम से है। एफआईआर के संबंध में आवेदन है। बदल सिंह मोहल्ला में आज सुबह 9:30 बजे जैसा मुझे बताया गया है कि भालू के हमले से जो उनका बच्चा है वो घायल हुआ है। उनको प्रारंभिक उपचार दे दिया गया है, फिलहाल वो स्वस्थ है, पर ये चाहते हैं कि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई। रायपुर के महाराजबंद तालाब में ग्रीन आर्मी का सफाई अभियान लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। ऐतिहासिक तालाब की गंदगी को लेकर नगर निगम द्वारा ठोस कार्रवाई न करने से संगठन के सदस्य नाराज है। सदस्य स्वयं तालाब में उतरकर प्लास्टिक और कचरा निकाल रहे हैं। हालांकि नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर आकर ग्रीन आर्मी के काम की सराहना की, लेकिन सदस्यों ने प्रशासन की उदासीनता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। स्थिति बहुत दयनीय है। इसकी सफाई हेतु जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाया जाए। यह सूचना हमने 1 महीने पूर्व दिया था। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि अगर 1 महीने बाद आपने किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया तो ग्रीन आर्मी कार सेवा प्रदान कर इस सफाई अभियान में जुटेगी। 1 माह बाद जब शासन प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया
तो हमने 11 दिसंबर को जैसे बोला था वैसे किया। 11 दिसंबर से हमने काम चालू किया है। आज 15 दिसंबर है, 5 दिन हो गया है। आज 15 दिसंबर को स्थानीय जोन कमिश्नर द्वारा निरीक्षण किया गया है। आगे ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा यह कार्य जब तक कि इसका मूल रूप में नहीं आ जाता महाराजगंज तालाब, तब तक का यह काम जारी रहेगा। उसके लिए बहुत छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विजन 2047 को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कई कांग्रेस विधायकों ने इस विजन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह दस्तावेज किसानों और वनवासियों के हितों की अनदेखी करता है और केवल औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। महंत ने इसे जनविरोधी बताते हुए कहा कि इससे राज्य का भला नहीं होगा। बिजली देने की शासन का ये वादा भी झूठा है और हमारी बातों को जिस ढंग से यहाँ कल हम तो नहीं आए थे, हमने देख लिया था कि ये सरकार जो 2047 का विजन लेके आई है वो पूरी तरीके से औद्योगिक घरानों के लिए बनाया गया विजन है। जितने प्रतिशत हमारे किसान यहाँ रहते हैं, जितने प्रतिशत हमारे वनवासी किसानी करते हैं, उस हिसाब से कोई भी योजना नहीं बनी है। ये कूड़े में फेंकने लायक योजना है, इसलिए हम कल उसका विरोध किए हैं, आज भी कर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।